शामिल हुए इस सक्सेस में। ये सक्सेस इंडिया के लिए था एंड सब आए उसमें पार्टिसिपेट किए। बहुत खुश हूँ मैं और आई एम वेरी थैंकफुल टू जेसन, ही मेड कंट्री प्राउड, सो थैंक यू सो मच। देखा जाए फैशन शो तो बहुत होता है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप जो कोने कोने से हीरे तलाशते हैं, वो टैलेंट किस तरह तलाशते हैं, मुझे बताते हैं। सर ये ऑडिशन 4 महीने चलता है जिसमें 30,000 एप्लीकेंट आते हैं और 30,000 में से 30 जन को सिलेक्ट किया जाता है। सो बहुत टाइम लगता है इसमें प्रोसेस में, बट डीपली काफ़ी अच्छा हो जाता है और ये आपके सामने रिजल्ट जो इंडिया को प्राउड करता है। कितने लोगों का टीम है जो सर्च करते हैं आप लोग, कितने लोगों का टीम है? सर 30 जन का टीम है जो हर ऑडिशंस पहले 30,000 में से 10,000 पे लाता है, 10,000 में से 5,000, फिर 300, फिर 300 से 30 को सिलेक्ट किया जाता है। सो 4 महीने का लंबा प्रोसीजर होता है। रूबरू कितना अलग है और सर रूबरू इसलिए अलग है बिकॉज रूबरू एक काइंड ऑफ एन NGO है जो यंग टैलेंट्स को प्रमोट करता है। और आज पिछले 19 साल से जैसे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कमीशंस लेते हैं, हम कुछ नहीं लेते, हम कंटेस्टेंट्स को सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं दिस इज़ फॉर यू एंड वी वांट इंडियन टैलेंट टू गो अहेड, बिकॉज इंडिया में कोई मेल पेजेंट्री है नहीं जो कर रहा है। सो वी आर वेरी प्राउड कि हम इंडिया के नहीं बल्कि अभी आज करंटली वर्ल्ड की सबसे बड़ी नेशनल पेजेंट है जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम विनर बना चुके हैं। दिल्ली का लौंडा कितना धमाल मचाएगा? दिल्ली के लौंडे बहुत अच्छे होते हैं, दिल्ली के लौंडे लास्ट ईयर जीत चुके हैं, बट दिल्ली के लौंडों में प्रॉब्लम ये हो जाती है कम्युनिकेशन में गैप आ जाता है उनके, बस बाकी और कुछ नहीं है। आप क्या कहना चाहोगे पंकज के बारे में? I mean, Pankaj sir has been my biggest support since day one. The reason I'm here is because of him. He shaped me, groomed me into the man I am today. So I give it all to him. And like he said, you know, yes, they do provide that kind of support for the contestants, and I think that's absolutely necessary for the male pageantry now, to have an organization that, you know, is so well backing you up as a contestant. And as a contestant, I don't think you could ask for anything more than that. So I'm very grateful to sir for थैंक that. यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है मुझे, क्योंकि मेरा सपना था मिस्टर इंडिया बनना। सो मेरा सपना पूरा हुआ है और जब मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, सो उससे ज़्यादा प्राउड फील की बात है कि एक इंडिया अपने देश को रिप्रेजेंट करना वो बहुत बड़ी बात है। सो मैंने इंडिया को अपने देश को इंटरनेशनल पे रिप्रेजेंट किया और वहाँ पे मैंने सेकंड नंबर का खिताब जीता। सो बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि बिकॉज इंडिया को रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। क्योंकि क्या होता है कि मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ, तो बहुत हार्ड चीज़ थी मेरे लिए एक मॉडल बनना। सो बहुत ही हार्ड था क्योंकि मैं आई एम प्योर वेजिटेरियन। सो मुझे खाने पीने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, पर मैंने कड़ी मेहनत की और अभी ये मैं आपके सामने हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगर It feels great to be one of the winner of Rubaru Mr. India, and in the past few years we have seen how Rubaru Mr. India has grown and how it has, you know, increased the level. After each year we can see contestants, you know, getting better and doing so much good in international level, which is a very good thing. For example, like our friend, my colleague Jason Dillon has done the country proud on an international level in Mr. Global. So I really feel like in the coming years, you know, we will grow even higher, and yes, that is my wish, and it is very proud moment for me as well to come here and interact with you all. Thank you so much. Myself Badal Best. I'm the winner of Caballero Universal 2023 of Rubaru. It feels great. It's a pride moment to be called as Mr. India Caballero Universal, and today as well joining the event to be the pride of India, and all my friends who have won, they have made us country proud. Glad to see that. Let's see. Thank you so much. Thank you. It feels really good to be represent India in international level. I represented India in Friendship International 2023. It doesn't matter what you do, it matters how you do it. And I know there are a lot of people out there who actually needs motivation, who actually needs that spark in their life. So I would say that anything is possible if you put efforts. I know it's been a long journey, but keep doing it, keep working towards your goals, and you will do it. Thank you. हुआ था अगस्त में 2023 में, और तब हम लोगों के सबसे पहले तो बहुत सारे राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज़ हुए, जिसमें हम लोगों को अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हुए, अलग अलग लोगों ने हमारे इंटरव्यूज़ लिए, जिससे हमारी छटनी होकर वी गॉट अप टू टॉप 30,
एंड हम सब लोगों का कंपटीशन हुआ था फॉर द टाइटल ऑफ मिस्टर इंडिया, एंड इट वाज डन एट गोवा at the Bogmello Beach Resort. So over there it was a scintillating 4 days experience over there. हम लोगों ने 4 दिन में बहुत कुछ सीखा, बहुत अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ हुई, अलग अलग टाइप के कॉम्पिटिशन्स हुए, जो एक ऐसा लाइफ एक्सपीरियंस था जो शायद कभी दोबारा नहीं मिलेगा मुझे. एंड ऊपर वाले की दया से वहाँ पे आई वन द टाइटल ऑफ रूबरू मिस्टर इंडिया इंटरनेशनल. एंड at September 7th I was there in Thailand to represent India at the 15th Mr. International competition. एंड वहाँ पे भी बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए, अलग अलग देश के लोग आए थे, अलग अलग तरीके का कल्चर सीखने मिला, अलग अलग लोगों से कन्वे करने मिला. एंड ओवर देयर आई गॉट टिल द टॉप 5 एट द मिस्टर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, एंड इट वॉज एन एक्सपीरियंस दैट आई विल चेरिश फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस. एंड मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा रूबरू मिस्टर इंडिया ऑर्गेनाइजेशन का, पंकज सर एंड द एंटायर टीम, जो हमें ऐसे प्लेटफॉर्म पर लेकर जाता है जहाँ हम अपने देश को रिप्रेजेंट कर सके. ये ऐसी अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलती, एंड दैट इज़ वेरी वी आर लकी टू हैव दिस. अबाउट माई एक्सपीरियंस, दिस इज़ डेफिनेटली अ वंस इन लाइफ टाइम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. पता नहीं ऐसा एक्सपीरियंस वापस ज़िंदगी में मिलेगा या नहीं. एंड अपने देश को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट करना, इट्स अ वेरी ऑनरेबल थिंग. एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था. अलग अलग देशों के लोग जब एक साथ आते हैं और किसी एक चीज़ को हासिल करने के लिए जब कम्पीट करते हैं, इट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. बहुत कुछ सीखने को मिला, अलग अलग देशों के कल्चर सीखने को मिले. एंड सबसे अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, दैट वाज द मेन थिंग. एंड या दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Firstly, thank you so much. It's a pleasure to be here. The experience in Global was a very interesting one for me. At such a young age, 20 years of age, to experience that kind of, firstly being able to represent my country on that kind of a platform was a true privilege and honor for me, and I'm super grateful for all the support I've gotten. Very overwhelming, a lot of emotions are running through me, but at the end of the day I'm just happy that I could represent my country and be the face and the voice of all the people back here at home in India. Any challenging research events for you, like how it is motivating and how important such kind of event to where you won this? I didn't get your question. It's a very challenging event. It's important as the event रहा और उसने क्या क्या कुछ फायदा हुआ? Well, I mean, there were a lot of challenges during the pageant. I mean, you know, I kept getting sick. There were a lot of activities happening throughout the day. But I think, like I said, I went there with one goal in mind, was to win and, you know, be an example of our country in that platform, representing our people all over India. So I think that kind of overpowered everything. You know, the challenges and all were there, but at the end of the day, it did make me stronger. So I think it paid off, you know, at the end of it. It was very motivating for me. I mean, like, having that much support from India and all the people back here at home was it was very strong, and it was one of the main reasons why I was able to perform like that on that kind of a platform with that much pressure. But you know, having that support from back at home was something very important for me, and I'm super grateful for that. You know, at the end of the day. Thank you so much. तैयारी बिल्कुल नहीं की इसके लिए, सब तैयारी इन्होंने की थी और कंटेस्टेंट्स ने की थी. रूबरू मिस्टर इंडिया 20 साल से चल रहा है, एंड सर जो हैं पंकज सर उसके मेन हेड हैं. ही इज़ द वन हु इज मेंटोर एवरीवन. सो जेसन का जीतना जो है, आई थिंक इट्स ऑफ कोर्स हिज हार्ड वर्क, बट साथ साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट आर द पीपल हु हेल्प द पर्सन रीच द हाइट्स, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ जेंटलमैन स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू मी, दैट हमारे देश को इतना पुरस्कार मिल सकता है कि हम लोग एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जीत सकते हैं. काफ़ी साल बाद आया है हमारे हाथ में ये, पहली बार आया है ये ताज, एंड आई थिंक इट फील्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग इट. थैंक यू फॉर मेकिंग अस फील प्राउड. और हर देश को किसी प्रकार का पुरस्कार मिले अच्छा ही लगता है, और जब मेहनत हो उसके पीछे तो और अच्छा लगता है. थैंक यू. नाउ यू कैन टेक संदीप. सर, इसके लिए बहुत मेहनत लगी है. 20 साल लगे हमें यहाँ पे पहुँचने के लिए, और पहली बार ये टाइटल हमने जीता है. इसमें भी 36 कंट्रीज़ थे, बहुत डिफ़िकल्टी फेस किया, बट आई फील वेरी प्राउड बिकॉज ऑफ टीम
we are able to stand here and make country proud. So thank you so much. It's all team effort. कोई भी कंटेस्टेंट जब जीतता है उसके पीछे एक इंसान नहीं होता, बहुत लोग होते हैं। उसके डिज़ाइनर्स होते हैं, उसके फिटनेस एक्सपर्ट्स होते हैं, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स होते हैं, उसके फोटोग्राफर्स होते हैं, मेंटर्स होते हैं, वॉकिंग एक्सपर्ट होते हैं, डांसिंग एक्सपर्ट होते हैं, इतने एक्सपर्ट्स होते हैं, तब कहीं जाकर ये विनर बनता है। और आज जब जेसन इस हाइट पे पहुंचा है, उसको उस पर चढ़ने के लिए बहुत लोगों ने मदद की है। Congratulations to everyone. Thank you, thank you, thank you, thank you. मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं इस साल बहुत खुश हूँ क्योंकि जो भी हमारे मिस्टर इंडिया को रिप्रेजेंट करने गए थे वो बहुत ही अच्छा उन्होंने किया है। रूबरू मिस्टर इंडिया का पूरा जो टीम है, आई थिंक देव डन अ ग्रेट जॉब और मैं बहुत खुश हूँ कि हमें इतनी सारी ट्रॉफीज़ मिली हैं और हमारे जो भी मिस्टर इंडियाज़ हैं वो इतना उन्होंने अच्छा किया है हमारे कंट्री के लिए। सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। देखा जाए तो आप हर साल नया कुछ करते रहते हो, इस बार भी आप कुछ नया कि कैसे एक्सपीरियंस रहा आपका रूबरू मिस्टर इंडिया का? मैं एक्चुअली रूबरू मिस्टर इंडिया के साथ पिछले 4 साल से एसोसिएटेड हूँ और मैं उस बात को लेके बहुत प्राउड फील करता हूँ क्योंकि इतना सारा जो एमर्जिंग टैलेंट है उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है रूबरू मिस्टर इंडिया जो नए टैलेंट को इंकरेज करता है और उन्हें एक प्लेटफॉर्म देता है दुनिया के सामने आने का और अपना टैलेंट दिखाने का। थैंक यू। I would like to congratulate all the winners and congratulate the Rubaru Mr. India to take to the international level, and especially this will be a special moment for me because the Mr. India is from Andhra Pradesh and where I belong to, and it's a proud moment for me to be part of the successful party. हाँ जी, अभी धारावी बैंक सीज़न 2 आने वाला है और सेकेंड में वेट्रीमारन जी का डाउन साउथ में एक पिक्चर कर रही हूँ और कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स अंडर पाइपलाइन। यस, थैंक यू वेरी मच। How was the experience being part of this Rubaru family? I had a good experience with the Rubaru Stock family. I'm so grateful to be here. And also, I went to the international competition. I became the 3rd runner-up of Mr. Glam International. I'm so happy to represent my country in an international platform. Thank you. Any challenges that you faced during this time? I didn't face any challenges, but I know. Yeah. Welcome. Thank you so much. But nothing, we are just planning to give a good platform to India and हम चाहते हैं हमारे सारे कंटेस्टेंट इंडिया को रिप्रेजेंट करें, जहाँ पे भी जाए इंडिया के लिए एक अच्छा सा टैगलाइन लेकर आए और इसके लिए बहुत सारी मेहनत पिछले 20 साल से सारे मिलके कर रहे हैं। सारे हमारे एसोसिएट, सारे जुड़े हुए लोग, फोटोग्राफर्स, लीडिंग डिज़ाइनर्स और सब कुछ मिलके इस मुकाम पर पहुँचे और आप लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। PR टीम हैज़ ऑलवेज बी गिवन द बेस्ट सक्सेस टू इट। सो बस हम यही चाहते हैं कि सारे कंटेस्टेंट अच्छा करें एंड इंडिया के लिए कुछ अच्छा सा अचीव करके लेकर आए एंड दैट्स व्हाट वी आर प्लानिंग इट आउट। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स run it out the way it has to be it out. So thank you so much. हाँ जी, बस यही होता है, इसके पीछे कड़ी मेहनत होती है। हम जैसे 6 महीने उस पर पूरी मेहनत करते हैं, दैन उस पर पूरा टैगलाइन वगैरह प्लान आउट करते हैं, उनको ग्रूम करते हैं, फिर उनके लिए लाइक क्लासेस रहती है, सब कुछ है। उसके बाद वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर इंडिया से जीतने के बाद वो इंटरनेशनल पे रिप्रेजेंट करते हैं। आने वाले वक्त में कुछ नया आपको एवरी ईयर हम कुछ नया लेकर ही आते हैं, तो लेट्स सी, जस्ट वेट एंड वॉच क्या न्यू आएगा नेक्स्ट ईयर। वेट फॉर 2024। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं विशेष देना चाहता हूं कि जैसे मेरा दोस्त साथ में खड़े हैं रोहित, आप लोग जानते हैं कितने बड़े ये डिज़ाइनर हैं, तो जैसे इनका करियर आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है उसी तरह से ये पेजेंट भी और इसके विनर्स भी उतनी ही आकाश की ऊंचाइयों को छुएं। दिस इज़ माई विश। हर शो आपको कमाल करता है, शो कमाल है, क्या इतने सारे कहाँ से ढूंढ लेते टैलेंट? वेल, टैलेंट तो हमारे खूबसूरत भारत में हर जगह है एंड डेफिनेटली जैसे मैं रूबरू में बताता हूँ। बाय द वे पंकज और मेरा ही इज़ माई कज़न ब्रदर, बहुत से लोगों को नहीं पता है। तो जब ये लेकर आए थे रूबरू का कॉन्सेप्ट मेरे सामने 5 साल पहले, तो मैंने कहा था नहीं चलेगा भैया, लेट इट बी, तुम वो करो। पर उसने सक्सेसफुल, उसने 5 साल इतना कंटेंट को सक्सेसफुल बनाया है जो इंडिया के लड़के रिप्रेजेंट करके जीत के आ रहे हैं। आई थिंक इट्स अ इनक्रेडिबल ऑनर फॉर अस एंड ऑब्वियसली भारत जो जिस
प्रथा से हम आते हैं, आई थिंक इतना टैलेंट छुपा हुआ है हर जगह, तो उसमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है। भारत के की खून में ही टैलेंट है। इन्होंने इतने अच्छे से बोला है इस बात को, तो मैं क्या बोलूँ। ही इज़ एब्सोल्युटली राइट वॉट एवर ही इज़ सेइंग। ऑफकोर्स टैलेंट है हमारी कंट्री में, और ये सब जो ढूंढ के उसको लेकर आ रहे हैं उनको उसके लिए बधाइयाँ बहुत बहुत। डूइंग अ ग्रेट जॉब। Thank you. Great job my brother is doing. I think Pankaj, come here. Don't talk to that PR guy. Yeah, come here. Yeah. I think he is the man behind, because I never believed him in 5 years back, but he has proved me wrong. You know, congratulations to you. May this contest becomes like a world top contest. It is already. Yes, it is already. See, कितना इसको overconfident नहीं है. है already. We have made the maximum winner. So we Yes, we have made the maximum winners. So obviously, ये पता नहीं शिलोंग से, नागालैंड से, कहाँ से लड़के ढूंढ के लाते हैं। पंकज जी, आप क्या बोलना चाहते हैं? इतनी सक्सेस देखने भारत के लोग आ रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं आप? I am thankful to them, thankful to Rohit. Because of their support, we are here, and it's just to make a nation proud. I feel that's what we are doing right now. So thanks everyone who is here to support us. Thank you. Thank you talking to us. Thank you. एंड ऑन सोनी टीवी रात को 8 बजे प्लीज देखना ना भूलें। काम की बात पहले करें। प्रमोशन कभी खत्म नहीं होएगा भाई, अपने काम की बात पहले कर लेंगे। प्रमोशन कभी खत्म नहीं होगा। नहीं आ रहे भाई, एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। मैं उसमें महादेव की भूमिका कर रहा हूँ, जो नरेटर हैं रामायण के, पार्वती जी को कहानी सुनाएंगे। तो एक बार फिर से बोल देता हूँ, सोनी टीवी पे रात 8 बजे 1 जनवरी 2024 से रामायण आने वाला है, श्रीमद् रामायण। तो देखना मत भूलना। हर हर महादेव। चलो, 3 cheers for Ruburu! You made us proud. God, I'm so happy, bhaiya. I never trusted you 5 years back. Whatever, you did it. Yes. Oh yeah. Thank you. करना चाहूँगी। Definitely it's a very successful show, and all the participants, whoever participated, obviously congratulations, and Rohit Verma obviously associated with this, so it's a big celebration. Sorry? Yeah. So ramp walk is basically आप पहले inner inhibitions रहता है, थोड़ा consciousness होता है, and then later on you just have to build the confidence and just go with the confidence and just walk it, you know. And the stage is yours. You should actually feel the stage is yours. Right now I have a small little baby, so मेरा अभी project वही चल रहा है to handle the kid. So maybe come back soon. So maybe, yeah, very soon. Thank you. Thank you. This is from a designer from Chennai, Chennai से हूँ. And एल्लारुक्कु वणक्कम. I am the official show director for Mr. Global this year. And Mr. Pankaj has been really lovely to be associated. I've been the choreographer and show director for Mr. Ruburu Mr. India for the past 3 years. And I'm the first Indian choreographer to do Mr. Global in Thailand this year. And we're very happy that Jason, Mr. India, won the title this year. It was a beautiful 15 days in Thailand with in Mahasarakam. And it was a pleasure for me, being an Indian show director, to deal with 36 delegates from all over the world. And it was a good experience for me. I was very happy to direct the entire show, choreograph the entire show, and Jason was fabulous. At the finale we had Hong Kong and India, and we all were actually rooting for India mainly. Jason answered all his questions really well, and he stood out from the other contestants. And I'm very proud that India for the first time has won Mr. Global this year. मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत खुशी हो रही है कि ऐसे मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मैं सबको दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगी। पहली बात तो ऐसा शो इतना सक्सेसफुल हुआ है, और इस शो के माध्यम से टैलेंट उभर कर आया है। एंड आई एम सो ग्लैड आई सॉ एंड आई मेट हिम. ही इज़ अ वेरी हैंडसम यंग बॉय एंड बडिंग टैलेंट जो इस शो के माध्यम से आगे आया है। एंड मैं इनको मुबारकबाद दूंगी, और सारे कंटेस्टेंट्स को भी जो मौका मिला है अपना टैलेंट दिखाने का, और ऐसे शोज़ हों
एंड और हमारे यंग बडिंग टैलेंट्स को मौका मिले अपना टैलेंट दिखाने का। सो सबको मुबारकबाद। फ़िलहाल मैं एक वेब सीरीज़ कर रही हूँ जिसका नाम है कैंपस बीट्स। वो अमेज़ॉन प्राइम पे अभी चल रहा है। सो अभी तो फ़िलहाल वही है जी। थैंक यू सो मच। I think firstly congratulations to the handsome Jason for winning and मुझे लगता है कि मिस इंडिया मिस्टर इंडिया वगैरह प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं बहुत ही अच्छा होता है बिकॉज दैट थ्रोज यू इनटू द लाइमलाइट एंड आजकल जो ज़माना है तेज़ी का OTT का वगैरह एवरीथिंग इज़ डिजिटल तो लोगों को फ्रेश फेसेस की बहुत ज़रूरत है एंड आई एम सो ग्लैड द विनर वाज सिलेक्टेड एज हु ही वाज। जेसन इज़ अ वेरी हैंडसम गाय and I hope that he does a lot of campaigns और movies और हमारे next इंडिया के हाथरॉब बने। Currently मैं बरसाते कर रही हूँ सोनी TV पर बालाजी की। Thank you. Jason comes. Thank you. Congratulations. So what is next? आज क्यों रूबरू मिस्टर इंडिया काफी सक्सेस 20 साल से हो रहा है जी। क्या विशेष देना चाहते हैं सक्सेस हिंदुस्तान के नाम पर? आई थिंक आज की डेट में ना जो पैजेंट्स हैं उनको उतना मतलब बोलते हैं ना उतना पॉपुलैरिटी और उतना तवज्जो नहीं मिल पाता है तो इसलिए ऑर्गेनाइजर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि कैसे अपने कंटेस्टेंट्स को अपने विनर को आगे लेकर आएँ। बट रूबरू इज़ वन ऑफ दोज प्लेटफॉर्म्स जिन्होंने एक्चुअली प्रॉमिस किया है और रूबरू के सारे लड़के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई बीन फॉलोइंग देम बिकॉज ऑफ अमित खन्ना एंड इट्स गोइंग ग्रेट। आई एम हैप्पी टू सपोर्ट एनी टाइम फॉर पैजेंट्स। देखा गया है तो आपने भी काफी काम किए हुए हैं जी। बिग बॉस भी किए हुए हैं जी और बिग बॉस चल भी रहे हैं जी। तो बिग बॉस के बारे में अगर कुछ कहना चाहें कि वो फेवरेट आपका है जिसे सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बिग बॉस इन्होंने मेरा बिग बॉस देखना एकदम बंद करवा दिया। लाइक अब कोई लड़ाई झगड़े वाली चीज़ नहीं देखेंगे हम, है ना? नो कमेंट्स। देखा गया तो अमित की पंकज भाई ने हीरा तलाश के लेके आए कोने कोने से हिंदुस्तान के एक से एक अनमोल रत्न लेके आए। जी। क्या बोलना चाहते हैं? आई थिंक ये हर बार वो अपना पैजेंट का लेवल है जो वो बढ़ाते रहते हैं, बहुत अच्छा करते रहते हैं। तो खुशी है मुझे इस बात की और आज मैं पहली बार इनको लेकर आई हूँ तो इनको भी देखने का मौका मिलेगा। आप ही बता दीजिए कुछ भी आपको मिल लीजिए अनमोल रतन के। आ जाओ अनमोल रतन ऑफ कोर्स मैन फॉर द नाइट। मिल लीजिए। विशेष देना चाहते हो आप? मैं फर्स्ट तो कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच, ग्रेट जॉब बिकॉज बहुत आसान नहीं होता है, पता है बहुत मेहनत करके यहाँ पे पहुँचे। बहुत रिकग्निशन देना ज़रूरी है, बहुत मेहनत है इसके पीछे, बहुत कष्ट होता है। तो ग्रेटफुल दैट वी कुड शेयर द सेम प्लेटफॉर्म विद यू। It's my pleasure. Thank you so much. Thank you so much. अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या कर रहे हैं? अपकमिंग प्रोजेक्ट अभी प्रोजेक्ट हमारा है शादी प्रोजेक्ट। शादी प्रोजेक्ट के आसपास अभी कुछ दिखाई नहीं दे। हाँ भाई आप मीडिया में हो के आपको पता नहीं है या तो मेरे PR वाले ढंग का काम नहीं है। नहीं फाइनल रियलिटी शो हो गया अभी, एक्चुअल रियलिटी है। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू बाय। शामिल हुए इस सक्सेस में। ये सक्सेस इंडिया के लिए था एंड सब आए उसमें पार्टिसिपेट किए। बहुत खुश हूँ मैं और आई एम वेरी थैंकफुल टू जेसन। ही मेड कंट्री प्राउड। सो थैंक यू सो मच। देखा जाए प्रशंसा शो तो बहुत होता है, बहुत सारे होते हैं। आप जो कोने कोने जो हीरे तलाशते हैं वो टैलेंट किस तरह तलाशते हैं बताते हैं? सर ये ऑडिशन 4 महीने चलता है जिसमें 30,000 एप्लीकेंट आते हैं और 30,000 में से 30 जन को सिलेक्ट किया जाता है। सो बहुत टाइम लगता है इसमें प्रोसेस में बट डीपली काफ़ी अच्छा हो जाता है और ये आपके सामने रिजल्ट जो इंडिया को प्राउड करता है। कितने लोगों का टीम है जो सर्च करते हैं आप लोगों का? कितने लोगों की टीम है? सर 30 जन का टीम है जो हर ऑडिशंस पहले 30,000 में से 10,000 पे लाता है, 10,000 में से 5,000, फिर 300, फिर 300 से 30 को सिलेक्ट किया जाता है। सो 4 महीने का लंबा प्रोसीजर होता है। रूबरू कितना अलग है? और सर रूबरू इसलिए अलग है बिकॉज रूबरू एक काइंड ऑफ एन NGO है जो यंग टैलेंट्स को प्रमोट करता है और आज पिछले 19 साल से जैसे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कमीशंस लेते हैं, हम कुछ नहीं लेते। हम कंटेस्टेंट्स को सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं दिस इज़ फॉर यू एंड वी वांट इंडियन टैलेंट टू ग्रो हेड बिकॉज इंडिया में कोई मेल पेजेंट्री है नहीं जो कर रहा है। सो वी आर वेरी प्राउड कि हम इंडिया के नहीं बल्कि अभी आज करंटली वर्ल्ड की सबसे बड़ी नेशनल पेजेंट है जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम विनर बना चुके हैं।
दिल्ली के लौंडे बहुत अच्छे होते हैं, दिल्ली के लौंडे लास्ट ईयर जीत चुके हैं, बट दिल्ली के लौंडे में प्रॉब्लम ये हो जाती है कम्युनिकेशन में गैप आ जाता है उनके, बस बाकी और कुछ नहीं है। आप क्या कहना चाहोगे पंकज के बारे में? I mean, Pankaj sir has been my biggest support since day one. The reason I'm here is because of him. He shaped me, groomed me into the man I am today. So I give it all to him. And like he said, you know, yes, they do provide that kind of support for the contestants, and I think that's absolutely necessary for the male pageantry now, to have an organization that, you know, is so well backing you up as a contestant. And as a contestant, I don't think you could ask for anything more than that. So I'm very grateful to sir for that. Thank you.